कल रात जब आप सो रहे थे तो दिल्ली के तुर्कमान गेट में पत्थरबाज गैंग एक्टिव था। इस गैंग का पैटर्न ठीक बिल्कुल वैसा ही था जैसे उत्तर प्रदेश के बरेली और संभल में हिंसा के दौरान दंगाइयों का पैटर्न था। यानी जगह बदली, लोग बदले, लेकिन मकसद वही, अराजकता फैलाना, इरादा वही, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। ये 3 तस्वीरें आपको इस बात की गवाही देगी। पहली तस्वीर संभल की है, जहां मस्जिद की सर्वे पर बवाल शुरू हुआ और पुलिस पर पथराव किया गया। दूसरी तस्वीर बरेली की, जहां आई लव मोहम्मद पर जुमे की नमाज के दौरान लोग इकट्ठा हुए और हंगामा शुरू कर दिया। तीसरी तस्वीर दिल्ली के तुर्कमान गेट की है, जहां बिल्कुल वैसा ही पैटर्न फॉलो किया गया जब मस्जिद के बाहर अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हुआ। पहले लोग इकट्ठा हुए और फिर पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। भीड़ की पत्थरबाजी में 4 से 5 अधिकारियों को चोटें आई हैं, यानी मकसद वही था, अतिक्रमण हटाने आए पुलिसकर्मियों पर हमला करना। ये पूरी घटना तुर्कमान गेट के पास फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे आपने संभल, बरेली में देखा था, मस्जिद के आसपास लोगों का इकट्ठा होना और पत्थरबाजी करना। अगली खबर का रुख करेंगे दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास मस्जिद और कब्रिस्तान से सटी जमीन पर मिडनाइट कार्रवाई के तहत अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। ये कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर हुई। देर रात करीब 1 बजे अतिक्रमण पर बुलडोजर गरजता दिखा और 32 बुलडोजर से यहाँ बने बारात घर, डायग्नोस्टिक सेंटर और दुकानों को ढाया गया। वहीं इस दौरान दूर तक पीले पंजे की गरज सुनी गई। पूरे इलाके में कार्रवाई से लोगों की नींद उड़ गई। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान यहाँ भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। ये कार्रवाई तुर्कमान गेट के पास मौजूद फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास की गई। कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके को 9 जोन में बांटा गया था। दरअसल तुर्कमान गेट में मस्जिद के बाहर की 38,940 वर्ग फुट जमीन पर बने ढांचे अवैध हैं। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश पर इस अतिक्रमण को हटाने को कहा गया था। वहीं मस्जिद समिति का कहना है कि ये जमीन वक्फ संपत्ति है। कोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश को मस्जिद कमेटी ने चुनौती दी थी, जिस पर 6 जनवरी को ही दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर सभी पक्षों को नोटिस जारी किया था और मामले में अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होनी थी। लेकिन उसी दिन एमसीडी ने एक्शन लेते हुए बुलडोजर कार्रवाई कर दी। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर जो पथराव हुआ उसका एक वीडियो भी सामने आया है। शोर शराबे के बीच पथराव के इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी ने सुनियोजित तरीके से इन पत्थरबाजों को भड़काया और पीछे से फिर शाबाशी भी दी गई, जिसकी तस्वीर भी सामने आई, जहां पर एक व्यक्ति वीडियो बनाता हुआ पत्थरबाजों का हौसला बढ़ाता हुआ दिखाई दिया। इतना ही नहीं बल्कि पथराव के दौरान मजहबी नारेबाजी भी की गई। ऐसे में सवाल है कि आखिर दिल्ली के तुर्कमान का तौकीर कौन है? किसके इशारे पर यह पूरा खेल रचा गया? कौन है जिसने पत्थरबाज गैंग को पहले भड़काया और फिर उसका वीडियो बनाकर उसकी तारीफ कर रहा है? हालांकि इस मामले में पुलिस ने अब 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जो वीडियो सामने आया उस वीडियो में कह रहा है शाबाश मेरे शेर पत्थर मारो, ये कोई तो इन्फ्लुएंस कर रहा होगा सर। वो जिसने भी बोला है उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, हम उसको एक्शन लेंगे। अभी कितने लोगों को सर ये डिटेन किया? 5 लोगों को डिटेन किया। पथराव मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है और जांच के दायरे में तुर्कमान का तौकीर भी आएगा। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास हुई पत्थरबाजी को लेकर अफवाह गैंग पूरी तरह से एक्टिव था। इसके वीडियो सबूत भी सामने आए हैं। बुलडोजर एक्शन अतिक्रमण के खिलाफ था, लेकिन अफवाह ये फैला दी गई कि मस्जिद को ढहाया जा रहा है। देखिए किस तरह तुर्कमान गेट के पास हुई हिंसा की स्क्रिप्ट लिखी गई। अफवाह गैंग ने वीडियो बनाकर मुस्लिमों को उकसाने का काम किया। मस्जिद को बुलडोजर से गिराने की अफवाह फैलाई गई। ऐसे वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप पर सर्कुलेट किए गए और मुस्लिमों की भीड़ को जुटाया गया। इस अफवाह गैंग की वजह से देखते ही देखते उपद्रवियों की भीड़ इकट्ठा हो गई और पुलिस टीम पर पत्थर फेंके गए। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान हुई पत्थरबाजी नफरती गैंग की सोची समझी साजिश नजर आई, क्योंकि पुलिस को घटनास्थल से जो सबूत मिले हैं वो साफ साफ गवाही दे रहे हैं कि पथराव का प्लान पहले ही तैयार कर लिया गया था। पुलिस को पत्थरबाजी वाली जगह से जो सबूत मिले हैं उनमें से एक ये मिस्ट्री मास्क है जो पत्थरबाजों ने पथराव के दौरान पहना हुआ था, जो पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान एक पत्थरबाज के चेहरे से गिर गया था। अब इस मास्क को जरा गौर से देखिए। इस मास्क को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसे पहनने वाले की आंखों में आंसू गैस के धुएं का कोई असर न हो सके। यहाँ तक कि इसमें खास लेंस लगे होने का भी दावा किया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस को वहाँ से आंसू गैस के गोले भी बरामद हुए हैं। कि आंसू गैस से बचने के लिए इस तरीके से मास्क का इस्तेमाल किया गया था, यानी कहीं ना कहीं सुनियोजित साजिश थी।
इस मिस्ट्री मास्क की बरामदगी से साफ है कि पत्थरबाजी बुलडोजर एक्शन का रिएक्शन नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। ऐसे खास मास्क और पहले से इकट्ठा किए हुए पत्थरों से साफ है कि ये हमला पूरी तरह से सुनियोजित था। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर हुए बवाल के बाद दिल्ली पुलिस फुल एक्शन में नजर आई और अब योगी मॉडल से दंगाई का इलाज करने की तैयारी कर ली गई। जिन वीडियो के जरिए मस्जिद तोड़ने वाली अफवाह उड़ाई गई, अब उन्हीं वीडियो से दंगाइयों की पहचान हो रही है। बरेली वाला एक्शन याद नहीं है तो ये तस्वीरें देख लीजिए, जहन में सब कुछ ताजा हो गया होगा। दिल्ली पुलिस अब दंगाइयों का वैसा ही इलाज करने में जुट गई है और दंगाइयों के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरास भी चेक कर रहे हैं, ड्रोन कैमरास भी कल डिप्लॉयड थे और काफी सोशल मीडिया में भी वीडियोस भी वायरल आ रहा है, क्योंकि लोगों ने ऊपर से भी वीडियोस बनाए जिसमें पत्थर फेंक रहे। कई चेहरों की पहचान कर ली गई है और कई गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। हम एनालिसिस कर रहे हैं पुलिस ऑफिसर्स, और अभी जितना एविडेंस हमारे पास आया उसके बेसिस में हमने 5 लोग, यानी जिन दंगाइयों को ये लग रहा था कि वो अपने पत्थरों से बवाल काट देंगे, आग लगा देंगे, कार्रवाई रोक देंगे, अब ये बुलडोजर उनके घर पर भी पहुंचने वाले हैं। तुर्कमान गेट के जिस मुसलमान इलाके में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान पत्थर फेंके गए, उस इलाके के लोगों से जी न्यूज ने खास बातचीत की और जानने की कोशिश की कि पत्थर बरसाने वाले लोग आखिर थे कौन, वहां से लोगों को कौन हिंसा के लिए उकसा रहा था और ये बुलडोजर कार्रवाई पर उनकी क्या राय है। हालांकि तुर्कमान गेट में जिस इलाके में पुलिस पर पथराव किया गया, वहां से ज्यादातर लोग इस मामले में बोलने से बच रहे हैं। कुछ भी नहीं, हम तो सो रहे थे भाई, हमें नहीं पता, मेरे सुबह पता लगी। और जो बोल रहे हैं वो तो सीधे सीधे हाई कोर्ट पर ही सवाल उठा रहे हैं, बुलडोजर कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। कोर्ट गलत है, कोर्ट भी इनके, वकील भी इनके, जज भी इनके, मतलब कोर्ट पे भी भरोसा नहीं, आप कोर्ट पे लोग भी भरोसा नहीं है। इन लोगों पर अफवाह गैंग इस कदर हावी है कि जो झूठ इन्हें बताया जा रहा है उसे ही सच मान रहे हैं। जो ऑर्डर था चलो भाई उसको तोड़ते, बाकी से को तो नहीं तोड़ते ना। और एक दो बिल्डोजर नहीं थे, 30 बिल्डोजर आए थे। इतना लोग इकट्ठा कैसे हो गए? नींद नहीं आ रही पब्लिक को। क्यों? इसी की वजह से मस्जिद तोड़ी जा रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो कोर्ट के बजाय भाईजान को अफवाह गैंग पर भरोसा हो रहा है। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास चले बुलडोजर कार्रवाई के दौरान जो पथराव हुआ, उसके बाद दिल्ली पुलिस का एक्शन तेज तो हो गया। पुलिस अब पत्थरबाजों को चुन चुन कर ढूंढ रही है, उनका हिसाब करना शुरू कर चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि जब ऐसी ही कार्रवाई उत्तर प्रदेश में होती है तो सब शांति से कैसे निपट जाता है, वहां पत्थर क्यों नहीं चलते। हालांकि संभल में आपने देखा था कि इस तरीके की पत्थरबाजी हुई थी। तो इसका जवाब है सीएम योगी। उनका खौफ, उनकी फोर्स। जिसने गलती की उसे अपने अंजाम का पता होता है। वो कार्रवाई के दौरान आसपास भटकने की हिमाकत तक नहीं करता, इससे पहले कि वो पत्थरबाजी या दंगा करने की सोचे भी। दंगाई पर तुरंत एक्शन लिया जाता है, दंगाइयों के पोस्टर लग जाते हैं, नुकसान की भरपाई दंगाइयों से वसूली जाती है और पत्थरबाजों पर बुलडोजर एक्शन हो जाता है। योगी राज में कानून व्यवस्था का ऐसा राज कायम है कि पुलिस प्रशासन एहतियातन रात में नहीं बल्कि दिन के उजाले में भी कार्रवाई करती है। जबकि राजस्थान के जम्मू में, उत्तराखंड में और अब दिल्ली में ही रात में ही कार्रवाई की जा रही है। हालांकि ये एहतियातन होता है, लेकिन यही कार्रवाइयां उत्तर प्रदेश में दिन के उजाले में डंके की चोट पर होती है। वहीं दिल्ली के तुर्कमान गेट पर बुलडोजर कार्रवाई के दौरान हुए पत्थरबाजी के बाद अब सियासत भी तेज हो गई है। यहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सरकार पर अतिक्रमण के नाम पर मस्जिद तोड़ने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी इस बुलडोजर एक्शन का बचाव करती दिखी। अतिक्रमण के नाम पर आप मस्जिदों को तोड़ोगे, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे, यही तो देश में चल रहा है। आप इससे नफरत फैलाते हो। आपने पूरा कोहराम मचा रखा पूरी दिल्ली के अंदर, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आप पूरे हिंदुस्तान के माहौल को खराब करना चाहते हो। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति आप लोग कर रहे हो। उसमें ऐसी क्या आफत आ गई, आपको क्या ऐसी जल्दबाजी है कि आप लेके बुलडोजर वहाँ चल रोज ड्रामा कर रहे हो जाके कि हम इसको तोड़ देंगे। लोगों के अंदर दहशत है। कानून सम्मत तरीके से हो रहे काम को रोकना ठीक नहीं है और जिन्होंने इसे रोका है और पथराव किया है उनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अगर वहाँ के मकामी लोगों को कॉन्फिडेंट में, भरोसे में ले लिया जाता तो मुझे लगता है कि इस तरीके की सूरत हाल सामने ना आती। उत्तराखंड के हरिद्वार में मुख्यमंत्री धामी का बुलडोजर भी तगड़े एक्शन में नजर आया। यहां मुसलमानों के प्रमुख धार्मिक स्थान पिरान कलियर में एक अवैध दरगाह और उससे लगती मजार पर बड़ी कार्रवाई की गई। सरकारी जमीन पर बनी इस दरगाह को प्रशासन ने नेस्तनाबूद किया।
बल्बों में बिखरी ये वही अवैध दरगाह है जिसे कई बार हटाने के लिए नोटिस भेजा जा चुका था। हुक्म की तामील नहीं हुई तो प्रशासन ने बुलडोजर और हथौड़े से अवैध होने का मतलब समझाना शुरू कर दिया। जब प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की तो खादी मजार और दरगाह की चादर समेटते हुए नजर आने लगे, जबकि इससे पहले वो इसके ऐतिहासिक होने का हवाला दे रहे थे। कम से कम 60 साल के करीब यहाँ बैठे नहर की कोठी में। कहीं बुलडोजर का इस्तेमाल हुआ तो कहीं हथौड़े चलाए गए और पल ही भर में इस दरगाह का अवैध हिस्सा जमींदोज कर दिया गया, क्योंकि यह अवैध थी। एक बड़ी मजार जो एक अवैध दरगाह यहाँ बनी हुई थी उसको आज निस्तो नाबूद कर दिया गया है। ऐसे में कार्रवाई तो तय ही थी। उत्तर प्रदेश की वाराणसी में दाल मंडी सड़क निर्माण की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। सड़क के चौड़ीकरण के लिए चिन्हित किए गए दुकानों पर आज भी हथौड़ा चला और इस दौरान लोगों को एक जगह इकट्ठा नहीं होने दिया गया। लगातार अनाउंसमेंट की गई कि यहां पर एकत्रित न हो। इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पीडब्ल्यूडी के कर्मियों और मजदूर कड़ी सुरक्षा के बीच मकानों पर हथौड़ा चला रहे हैं। दीवारों से टूटकर गिरते मलबे और ईंटों से लोग घायल न हो जाए, इसे लेकर भी एहतियात बरता जा रहा है, क्योंकि छोटी सी चूक यहाँ बड़ा बवाल कर सकती है। इसलिए लगातार मुनादी कराई जा रही है। अनावश्यक भीड़ यहाँ न लगाइए, बार बार ये आप लोगों को कहा जा रहा है अनावश्यक भीड़ न लगाइए, यहाँ चलते फिरते रहिए। जिसके मुताबिक यहाँ बन रही सड़क 17.5 मीटर चौड़ी होगी, जिसकी लंबाई होगी 650 मीटर। इस सड़क का निर्माण नई सड़क से चौक के बीच हो रहा है। प्रशासन तोड़फोड़ की कार्रवाई को जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहता है ताकि सड़क निर्माण जल्द शुरू हो जाए। उत्तर प्रदेश के संभल में सरकारी तालाब पर बने अवैध निर्माण को बुलडोजर से मिट्टी में मिलाया गया। संभल के एक और इलाके में 5 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे का खुलासा हुआ। यहाँ सरकारी तालाब को पाटकर मुस्लिम मोहल्ला बना दिया गया था। सीएम योगी ने पूरे संभल को भूमाफिया से कब्जा मुक्त करने की ठानी है। खासकर सरकारी तालाबों में हुए अवैध कब्जे पर योगी फोर्स का बुलडोजर दहाड़ रहा है। सरकारी तालाब में बनी अवैध मस्जिदें और मकान हटाए जा रहे हैं तो वे प्रशासन के बुलडोजर ने अगले टारगेट को सेट कर लिया है। ये टारगेट है संभल के सराय तरीन इलाके का बूला मोहल्ला, जहां पर सरकारी तालाब की 5 बीघा जमीन को पाट कर एक पूरा मुस्लिम मोहल्ला ही बसा दिया गया है। इस अवैध मुस्लिम मोहल्ले में जाकर राजस्व विभाग की टीम ने जांच पड़ताल की। कानूनगो और लेखपाल की टीम ने इस मकान की पैमाइश की तो खुलासा हुआ कि यहाँ पर 20 से 25 मकान तालाब की जमीन पर बने हुए हैं। राजस्व विभाग की टीम ने जाँच रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेज दी है। जल्द ही इन अवैध मकानों पर बुलडोजर दहाड़ सकता है। लखनऊ के केजीएमयू धर्मांतरण मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल आरोपी डॉक्टर रमीज धर्मांतरण गिरोह के सरगना छांगुर से प्रभावित था और वो छांगुर के संपर्क में भी रहता था। यह खुलासा आरोपी डॉक्टर रमीज के माता पिता से पूछताछ में किया गया। इतना ही नहीं बल्कि छांगुर के पकड़े जाने के बाद रमीज कई दिनों तक काफी परेशान था। पुलिस अब रमीज और छांगुर के कनेक्शन की भी छानबीन कर रही है और रमीज के कॉल डिटेल्स निकाल रही है। पुलिस के मुताबिक जिस काजी ने रमीज की पहली शादी करवाई थी वो भी इस गैंग से जुड़ा रहा। डाउट यह है कि इसी काजी ने ही धर्मांतरण के लिए कई लड़कियों के ऊपर दबाव बनाया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद पूरे गिरोह का खुलासा होगा और ये भी पता चलेगा कि किन किन महिलाओं का धर्मांतरण अब तक रमीज मलिक के माध्यम से कराया गया है। तो वहीं अब पुलिस ने आरोपी रमीज को आखिरी चेतावनी दे दी है। अगर रमीज जल्द ही पेश नहीं हुआ तो उसके घर की कुर्की होगी। विपक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर हमेशा बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाता रहा है, लेकिन अब तो बीजेपी और ओवैसी ने इन आरोपों को और भी पुख्ता कर दिया है। जी हां, महाराष्ट्र के अकोला जिले की अकोट नगर पालिका में सत्ता में आने के लिए बीजेपी और AIMIM ने गठबंधन कर लिया है। बिल्कुल उसी तरह जैसे बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में किया था। महाराष्ट्र के अकोट नगर पालिका में जहां ओवैसी की पार्टी से बीजेपी ने हाथ मिला लिया तो अंबरनाथ में कांग्रेस से ही गठबंधन हो गया। बहुमत का आंकड़ा जुटाने के लिए बीजेपी ने 5 पार्षदों वाली AIMIM सहित दोनों शिवसेना, 2 राष्ट्रवादी कांग्रेस और प्रहार जनशक्ति पार्टी को मिलाकर अकोट विकास मंच का गठन किया है, जिसके बाद प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे ने कार्रवाई की मांग की है। उनके लोकल नेताओं ने इन सभी पार्टियों के साथ अगर युति सिर्फ सत्ता के लालसा के लिए की होगी तो मुझे लगता है ये गलत है और इसके ऊपर वरिष्ठ नेताओं को मुझे लगता है कि एक्शन लेना चाहिए। वैसे जिस महाराष्ट्र में 2 NCP 2 शिवसेना हो वहां ये गठबंधन अजूबा भी नहीं लगता।
दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सिख गुरु की 350वीं वर्षगांठ पर चर्चा के दौरान भारी हंगामा हो गया। विपक्ष की नेता आतिशी की कथित असंवेदनशील टिप्पणी पर सत्ताधारी बीजेपी ने जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायकों ने वेल में उतरकर नारेबाजी भी की और आतिशी से माफी की मांग की। दरअसल दिल्ली विधानसभा में गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश हो रहा था, तभी आतिशी ने सिख गुरुओं पर अपमानजनक टिप्पणी कर दी। इससे बीजेपी विधायक भड़क गए और आतिशी द्वारा कहे गए शब्दों की निंदा की। जिस तरीके से उन्होंने गुरुओं का अपमान किया, पूरी आम आदमी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए देश के सामने। देखिए, नेता प्रतिपक्ष आतिशी मारलीना का बहुत ही शर्मनाक कल का जो उनका हरकत है और उन्होंने अभी तक उसके लिए माफ़ी नहीं मांगी है और मुझे लगता है कि उनको सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए, दिल्ली की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, सिख समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। जो बहुत ही दुखदाई अल्फाज कहेंगे, मैं इसके लिए फिर से जहां आज कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। अब बीजेपी आतिशी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। ये विवाद दिल्ली की सियासत और गर्मा रहा है। देखना ये है कि आतिशी माफी मांगती है या बीजेपी का प्रदर्शन और तेज होता है। फिलहाल हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। जयपुर की सड़कों पर आर्मी के टैंक उतरे हुए दिखाई दिए, बख्तरबंद गाड़ियां भी दिखाई दी, वहीं हेलीकॉप्टर्स भी आज उड़ते नजर आए। आर्मी के जवान परेड कर रहे हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। आखिर क्या हो रहा है जयपुर? वैसे ये नजारा देखकर तो आप भी चौंक जाएंगे। देखिए कैसे जयपुर की सड़कों पर टैंक गुजर रहे हैं। देखने में लग रहा है कि जंग की तैयारी हो रही है, क्योंकि पूरा जयपुर इस वक्त छावनी में तब्दील हो गया है। अब इस वीडियो में देखिए, सड़कों पर आर्मी के डेयरडेविल्स उतरकर खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। ड्रोन तकनीक और आधुनिक युद्ध क्षमताओं का अभ्यास किया जा रहा है। वैसे आपको बता दें, ये कोई युद्ध की तैयारी नहीं बल्कि 15 जनवरी को हो रहे आर्मी डे की रिहर्सल है। जयपुर में पहली बार आर्मी डे परेड सैन्य छावनी की सीमाओं से बाहर हो रही है, इसलिए जयपुर की सड़कों पर आर्मी के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां नजर आ रही हैं। रिहर्सल के दौरान सेना की टुकड़ियां फ्लैग मार्च कर रही हैं। इस प्रैक्टिस में नेपाल आर्मी का बैंड भी शामिल हो रहा है। रिहर्सल को लेकर महल रोड और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया गया। प्रयागराज माघ मेले में आज उस समय हंगामा मच गया जब संगम जाने वाले मार्ग पर अचानक से भारी संख्या में लोग पहुंच गए। इस दौरान भीड़ ने संगम जाने के लिए लगे बैरिकेडिंग्स को घेर लिया, उनको तोड़ दिया और आगे बढ़ने की लगातार कोशिश करते दिखे। जिन्हें रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीमें पूरी कोशिश करती रही, लेकिन भीड़ बेकाबू हो गई। प्रयागराज माघ मेले में मॉक ड्रिल जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही तस्वीर जो है वो हम आपको संगम जाने वाले मार्ग की दिखा रहे हैं। देखें किस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के जो पूरा प्रशासनिक अमला है, जो पुलिस महकमा है, वो किस तरीके से तैयारियां कर रहा है। सूचना पर एम्बुलेंस घायलों को अस्पताल ले जाती दिखी, वहीं फायर ब्रिगेड की टीमें भी मॉक ड्रिल के दौरान बचाव राहत में जुट गयी। दरअसल 14 जनवरी को मकर संक्रांति के मौके पर यहां करोड़ों श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। इसे देखते हुए प्रशासन पहले से ही तैयारियों में लगा हुआ है। पौष पूर्णिमा के पावन स्नान के साथ ही प्रयागराज की संगम रेती पर आस्था का महासंगम सज चुका है। आस्था के इस महासागर के बीच प्रशासन ने सुरक्षा का ऐसा अभेद्य चक्रव्यूह रचा है, जहां हर कदम पर निगरानी और हर सांस पर सुरक्षा का पहरा है। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। ऐसे में मेले की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ग्राउंड जीरो पर बीडीएस टीम सड़क किनारे पड़े हर संदिग्ध सामान की जांच कर रही है। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। पूरे मेले क्षेत्र को कई सेक्टर्स में बांटा गया और कंट्रोल रूम में लगी 8 बड़ी स्क्रीन से पुलिस हर गतिविधि की पल पल मॉनिटरिंग कर रही है। 44 दिनों तक चलने वाले इस माघ मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसी को देखते हुए सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए। 10,000 से अधिक पुलिसकर्मी, एटीएस की टीम, ड्रोन, सीसीटीवी और एआई कैमरे के साथ साथ वॉच टावर से 24 घंटे 7 दिन निगरानी रखी जा रही है और रेस्क्यू टीम भी हर पल तैनात है। प्रशासन हर कोने पर चौकसी बरत रहा है ताकि आस्था का ये महासंगम पूरी तरह सुरक्षित और सुव्यवस्थित बना रहे। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा लगातार कस रहा है। बुलंदशहर से अमरोहा तक कई जिलों में मुठभेड़ और कुख्यात बदमाशों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इनामी बदमाशों से लेकर माफिया के गुर्गों तक का पक्का इलाज किया है। बुलंदशहर के खुर्जा में 10,000 के इनामी रंगदार जिस कासिम का लंबा क्राइम रिकॉर्ड रहा है, वो आज लंगड़ा कर चल रहा है। उधर मेरठ में शराब की दुकान में चोरी करने वाले अमजद को भी पीतल वाला इलाज हो गया और उसके 3 साथी को भी योगी फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इनके पास से शराब की पेटियां, नकदी और अवैध हथियार बरामद किए। कुख्यात अमजद पर 12 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई ग्रेटर नोएडा और अमरोहा में भी देखने को मिली, जहां नोएडा में मंदिर और घरों में चोरी करने वाले 2 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर किया, तो वहीं अमरोहा में 4 साल की मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले सैद का भी पक्का इलाज कर दिया। वहीं प्रयागराज में माफिया अतीक के गुर्गे का भाई गिरफ्तार किया गया, जो गुंडा एक्ट में जिला बदर था लेकिन इलाके में ही छिपा था।
योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस से यूपी में अपराधियों के हौसले पस्त हो रहे हैं और पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर मुख्यमंत्री योगी का जमकर हंटर चल रहा है। अवैध कामों से माफिया और गुंडों ने जो संपत्ति बनाई है उस पर उत्तर प्रदेश पुलिस धड़ाधड़ स्ट्राइक कर रही है। अयोध्या और मथुरा में 2 माफियाओं की संपत्ति को आज कुर्क किया गया। उत्तर प्रदेश में कभी लोगों को परेशान करने वाले माफिया अपने कर्मों का हिसाब चुकता कर रहे हैं। अब अयोध्या और मथुरा में योगी फोर्स के इस एक्शन को देखकर लोग डुगडुगी बजाकर माफियाओं की जमीन की कुर्की की जा रही है। अयोध्या में गैंगस्टर एक्ट के तहत एसपी के नेता राजा मान सिंह की अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया है। डीएम के आदेश पर राजा मान सिंह की 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया गया है। राजा मान सिंह पर प्रॉपर्टी में निवेश कराने के नाम पर कई लोगों से ठगी करने का आरोप है। गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त मान सिंह पुत्र हनुमान सिंह की ग्राम सरियावा एवं साकुपारा स्थित 2 प्रॉपर्टीज की कुर्की की गई है। इन प्रॉपर्टीज की अनुमानित कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है। गैंगस्टर एक्ट के तहत योगी फोर्स की ऐसी ही कार्रवाई मथुरा में भी की गई, जहां पर एक बदमाश पवन गोस्वामी पर योगी फोर्स का हंटर चला है। अवैध काम करके जुटाई गई तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया है। उत्तर प्रदेश में भू माफियाओं पर उत्तर प्रदेश पुलिस की स्ट्राइक लगातार जारी है। आगरा में अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। यहां बिना नक्शा पास कराए 7000 वर्ग मीटर में अवैध कॉलोनी बसा ली गई थी। अवैध निर्माण पर जब बुलडोजर चलता है तो तस्वीरें कुछ यूं होती है। बुलडोजर के रास्ते में जो भी आता है धराशायी नजर आता है। अवैध कब्जे पर बुलडोजर के आक्रमण की ये तस्वीरें यूपी के आगरा की है, जहां ताजगंज वार्ड में अवैध कब्जे पर आगरा विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला है। दो इलाकों में बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जे को ध्वस्त किया गया और भूमाफियाओं के मंसूबों को भी मिट्टी में मिलाया गया। दरअसल आगरा के ताजगंज वार्ड में भूमाफिया बिना नक्शा पास कराए 7000 वर्ग मीटर में अवैध कॉलोनी बना रहे थे। शिकायत मिलने पर तहसील प्रशासन ने बुलडोजर के जरिए अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान कोई दिक्कत न आए उसके लिए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में एक महिला लेखपाल का घूसकांड सामने आया है। आरोप है कि लेखपाल चकबंदी के बाद गांव में कैंप लगाकर रजिस्ट्रो में नाम चढ़ा रही थी और इसके एवज में वो गांव वालों से अवैध वसूली कर रही थी। 50 हो गए, 100 सुना आपने कैसे महिला लेखपाल खुलेआम गांव वालों से अवैध तरीके से पैसे वसूल रही है। फॉर्म भरने के लिए किसी से 50 तो किसी से 100 रुपए घूस ले रही है। महिला लेखपाल की इस अवैध वसूली को उसका एक सहयोगी देखो कैसे मैनेज कर रहा है। गांव वालों से पैसा ले रहा है और एक बैग के नीचे दबा रहा है। लेखपाल के घूसकांड का ये वायरल वीडियो यूपी के सिद्धार्थनगर का है, जहां एक गांव की चकबंदी पिछले महीने हुई थी। फॉर्म भरवाने के लिए विभाग की तरफ से गांव में कैंप लगवाया गया था। कैंप की चकबंदी लेखपाल अनीता यादव अपने सहयोगी के साथ फॉर्म भरवा रही थी। इस दौरान उसके गांव वालों से पैसे वसूलने का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया। लेखपाल की वसूली का वीडियो आने के बाद डीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मोहम्मद हनीफ पुत्र वली मोहम्मद कागजों में मृत घोषित लोगों के खुद को जिंदा साबित करने के लिए कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते हुए आपने अक्सर सुना ही होगा, लेकिन हरियाणा के सिरसा में एक अनोखा मामला सामने आया। यहाँ तो भूत ही मनरेगा का काम करने पहुंच गया, वो भी एक नहीं बल्कि 7 साल। ये भूत नहर की सफाई में जुटे हुए हैं, माइनर की मरम्मत कर रहे थे और गलियों का निर्माण कर रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन 7 को दूसरे मजदूरों ने देखा ही नहीं, जबकि मनरेगा के दस्तावेज चीख कर इनकी मौजूदगी की गवाही दे रखे हैं। मजदूरों को तो इसकी जानकारी तब हुई जब मृतकों के नाम पर घोटाला करने की शिकायत हुई। अब जरा इन भूतों को भी जान ले। करतार सिंह नाम के शख्स की मौत 1 जुलाई 2022 में हुई थी, लेकिन वो जनवरी 2025 में काम करने पहुंच गए। इसी तरह इंद्रपाल की 29 जून 2024 को सड़क हादसे में मौत हुई थी और वो भी जनवरी-फरवरी 2025 में काम करने पहुंच गए। कलावती की 21 अगस्त 2017 को मौत के बाद भी 2023 में उन्होंने काम किया। ऐसे 7 मामले तो सिर्फ हंजीरा गाँव में मिले। सोचिए इस योजना में पूरे हरियाणा और पूरे देश में क्या हो रहा था। मध्य प्रदेश के पन्ना से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक सड़क हादसा देखते ही देखते तेल लूट के तमाशे में तब्दील हो गया। हाईवे पर एक ट्रक पलटा और पूरा का पूरा गांव बाल्टी डिब्बे लेकर माल लूटने के लिए टूट पड़ा। तेल से भरे इस ट्रक के पलटने की खबर जैसे ही गांव में फैली, लोग अपने अपने बर्तन, बाल्टियां और डिब्बे लेकर मौके पर दौड़ पड़े। इनमें से न किसी को हादसे की फिक्र न ड्राइवर की, बस बर्तन लेकर तेल बटोरने की होड़ में पहुंच गए, मानो पूरा गांव तेल बटोरने की रेस में उतर आया हो।
ट्रक चालक गौरीशंकर इस हादसे में सुरक्षित है, लेकिन उसकी आंखों के सामने करीब 1 लाख रुपए का तेल ग्रामीण भरते रहे और ड्राइवर बेबस होकर सब देखता रहा। बाद में सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया। क्रेन की मदद से ट्रक को सड़क से हटाया गया। प्राथमिक जांच में हादसे की वजह ट्रक का स्टीयरिंग फेल होना बताई गई, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि क्या हादसे में इंसानियत भी पलट गई।